गोकुल के पास यमुना नदी का पानी अचानक जहरीला होने लगा। गांव वालों ने देखा कि नदी के पास जाने वाले लोग बीमार पड़ने लगे और बहुत से जानवर नदी का पानी पीकर मर गए। गांव वालों में डर फैल गया, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि इसके पीछे कौन सी शक्ति है। कुछ लोग मानते थे कि यमुना नदी में कोई दुष्ट आत्मा या राक्षस है। एक रात श्री कृष्ण ने यमुना के पानी को गौर से देखा। उनकी दिव्य दृष्टि ने संकेत दिया कि वहाँ कुछ भयंकर छिपा हुआ है, लेकिन उन्होंने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते कृष्ण अचानक नदी के किनारे चले गए। उनके दोस्त उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे, क्योंकि सभी को पता था कि नदी का पानी जहरीला हो चुका है। पर कृष्ण ने बिना किसी को कुछ बताए अचानक यमुना में छलांग लगा दी। सभी लोग घबरा गए। उनके दोस्त और पास के गांव वाले दौड़कर नदी के किनारे पहुंचे, लेकिन कृष्ण कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। गांव में अफवाहें फैलने लगी कि शायद कोई जादुई प्राणी कृष्ण को पकड़कर ले गया है। हर कोई बहुत चिंतित था। यमुना के गहरे जल के नीचे श्री कृष्ण कालिया नाग की गुफा में पहुंच चुके थे। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल काला नाग, जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, श्री कृष्ण की ओर घूर रहा था। गांव वालों को यह पता नहीं था कि वही कालिया नाग यमुना के पानी को जहरीला कर रहा था। श्री कृष्ण ने उस पर एक शांत मुस्कान डाली और उसके पास पहुंचे। तभी कालिया नाग ने अचानक अपने फनों को फैलाया और अपनी पूरी ताकत से श्री कृष्ण पर हमला किया। पानी में बुलबुले उठने लगे और ऐसा लगने लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। गांव वाले ऊपर किनारे पर खड़े यह सब नहीं देख पा रहे थे और डर में जकड़े हुए थे। अचानक पानी में हलचल हुई और यमुना की सतह पर भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए, लेकिन इस बार वह कालिया नाग के फनों पर नाच रहे थे। गांव वाले यह देखकर दंग रह गए। कुछ ही क्षणों में विशाल नाग ने हार मान ली और श्री कृष्ण के चरणों में झुक गया। तब कृष्ण ने गांव वालों से कहा, डरो मत, कालिया अब यहाँ नहीं रहेगा। वह तुम्हें अब और नुकसान नहीं पहुँचाएगा। कालिया नाग ने कृष्ण से क्षमा मांगी और वादा किया कि वह यमुना छोड़कर हमेशा के लिए